हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू है, इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर क्या है m। कुछ कंडीशन दिया है, कंडीशन में कह रहा है कि x का जो मान होगा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो तुम 0 रख देगा यहाँ, तो 0 रख दे x के जगह पर, तो सब क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। अब 0 से 1 भागा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 8 सुता के मैंने आप परिभाषित हो जाएगा। आप जरा सोचो, अब m का मान कह रहा 1 नहीं होना चाहिए, इसका मान 1 भी, अगर 1 हो गया तो इसका पावर log x रह जाएगा। इसके लिए कंडीशन दे दिया है कि आप x जब 0 नहीं रख सकते हैं, जब भी रखिएगा तो x समान 0 से बड़ा 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है खानदानी dx चल रहा है। अब इसको सोचना है कि किसको t माने, बताओ। अगर x को अगर t मानते हो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा। अगर log x को अगर t मानते हो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x होता है log x का। आइए लिखेंगे वही PUT पुट t बरोबर क्या चीज, log x, ओनली log x के पावर m नहीं, ठीक है। यहां देखिए डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाई क्या हो गया dx, यहां क्या हो गया log x। अब देखिएगा सर, सब कोई को पता है कि डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1 क्या होता है, dx को मैं ऊपर उधर भेज दिया तो हो गया 1/x, तो क्या हो गया dx हो गया, समझ रहे हो। अब जरा ध्यान देना, तो 1/x dx कहीं मिल रहा है आपको, यहां देखो ये रहा 1/x, अभी रहा dx, गांधी जी का स्वच्छ भारत हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तुरंत जो है तत्काल इस पर पुटअप कर देना है। हमारे पास i बरोबर क्या था, देख लीजिए, देखिए 1/x dx का वैल्यू क्या मिला हमारे पास dt, नीचे वाले को क्या माने थे आप t। यहाँ देखिए कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर लिखना चाहे, अगर पता ना चल रहा हो तो इसको लिखा सकता है 1/log x के पावर क्या चीज m। अब इसको लिख सकते हैं 1/x, बगल में क्या रहेगा dx, तो 1/x dx का वैल्यू हम लोग को आ चुका है, क्या है dt, ठीक है ना। अब नीचे वाले को हमने क्या माना है t, यहाँ क्या लिखोगे, देखो लिखोगे 1/t के पावर क्या है m, समझ गया है कि नहीं है। और 1/x dx का वैल्यू कितना आपके पास dt, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग dt। देखो एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, a के पावर -m, याद है 1/a के पावर क्या हो जाता है m। कहने का मतलब है कि नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, सब नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। इस हिसाब से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e के पावर क्या हो जाएगा, बगल में क्या रहेगा। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए। आप इंटीग्रेशन में x के पावर n dx का फॉर्मूला पढ़े, याद है x के पावर n+1, अब n+1 e। क्या 3 दिन छुट्टी था आपका, गहरी अध्ययन किए होंगे आप, घरे बैठ के सब रिवीजन कर लिए होंगे, साइंस भी याद होगा, मैथ भी पूरा 7.1 7.2 जहां तक चल रहा है कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छी बात, आपके बिना बताए हम समझ आते हैं सर, यही तो सर गुरु शिष्य से में रिश्ता है। आई देखिए x के पावर n, मैंने देखिए फार्मूला लगेगा तो सब जुटेगा पावर में ना, तो क्या हो जाएगा t के पावर -m प्लस क्या हो जाएगा, अब नीचे का आएगा -m+1, आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक चीज याद रखियो डियर, अब इसको आप हल करते हो, एक काम करो आप t का वैल्यू रख दो, और क्या करोगे, कुछ तो कर नहीं सकते हो। t का वैल्यू कितना आपके पास log x के पावर क्या है, एक बार जरा आंसर देख लेना।
है, इधर उधर नहीं ना है। चलिए उतार लीजिए, आंसर हो गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बात को समझिए। क्वेश्चन आप देख के समझ गए होंगे, चूंकि समझदार बच्चा लोग हैं आप। कैसे बनेगा बताइए। अरे एकदम सीधी सवाल है, छोटा छोटा है सवाल। देखिए वही चीज आते हैं सॉल्यूशन में, सवाल को कहिए कि आप आइए, लेट आई इक्वल टू हमने कर लिया क्या, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लिया, 9 - 4 x स्क्वायर dx। देखिए सर इसको कैसे करोगे आप। अच्छा एक बात सोचो, अगर हम नीचे वाले को t मान ले तो शायद ऊपर ला सकता है, ध्यान देना। लिखोगे पुट t इक्वल टू 9 - 4x स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करोगे x के सापेक्ष, 9 का 0 हो जाएगा ना, चाहो तो इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहां हो गया dt अपॉन dx, इसका 0 हो गया, x के पावर n डिफ्रेंसिएशन, पावर कहां आता है पीछे, 4 दूना कितना हो गया, यानी कि आपके पास क्या मिला। देखिएगा हम इसके साथ गेम करते हैं, dx को उधर भेज देंगे, -8 को इधर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -dt/8। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब सवाल में नजर दौड़ाइए, आया कुछ की नहीं आया। देखिए x dx, हम लोग पुटअप कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, इसके जगह पर आगे हमारे पास -dt/8, -dt/8। नीचे वाले को हम लोग क्या माने हैं, t माने, यहां हम लोग t लिख दिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें से -1/8 को बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है ना डियर कि dt/8 है, नहीं तो खुद बेचारा बटा में है। अब नीचे आपको t है, अभी सिंगल है, तो इसके बटा में 1 मारिए, तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे इस तरह सिचुएशन, 1 चला गया ऊपर और t रह गया नीचे, तो ऊपर से -1 अब 8 कहाँ निकल जाएगा बाहर, यहां निकल गया आपको -1/8। यहां क्या बच गया आपके पास 1 क्या बच गया t, अब बगल में क्या हो गया dt। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ 1/x dx का इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, log x + c। देखिए तो हमारे पास हो गया i बरोबर क्या हो गया -8, 1/8, यहाँ क्या हो गया log t ना। चलिए अब t का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या रखोगे, t का वैल्यू है 9 - 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, उतार लीजिए, आंसर हो गया आपका। ये तैयार सवाल आसान है, मैं आपको मिनटों का काम सेकंडों में कर देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, इसको आप लेट कर लीजिए सॉल्यूशन लिख करके ना, कहिए कि आइए लेट आई बरोबर कितना आपके पास e के पावर 2x + 3, यहां का लगाओगे आप। सर एगो खूबसूरत फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, वो फार्मूला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x, याद है e के पावर x। इसके अनुसार आप e के पावर x मानिए इसको, टोटल को क्या मान लीजिए x, e के पावर x का क्या हो गया e के पावर x, x के जगह क्या है 2x + 3, x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास गुणांक 2 है ना, यहाँ 2 कहाँ आएगा, आप याद कीजिए इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आता है, और डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट गुना में जाता है कि नहीं जाता है। चलिए यहाँ पे प्लस क्या कर दीजिएगा,
अगर खूब करेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहेंगे चचा, ओ बीएच वाले चचा, आंसर उतार लीजिए इसको। कह रहा है क्वेश्चन 17 कि एक्स बट्टा ई के पावर एक्स स्क्वायर। ये भी सवाल डिफिकल्ट ना है डियर। ठीक उसी तरह से लेट कर लीजिए, कहिए कि लेट आई बरोबर एक्स डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब बगल में क्या लगा दोगे, जो ही इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे डीएक्स लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर, बात पक्के की है। अब याद कीजिए हम टी किसको माने, नहीं रे बाबा, आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे। अगर एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x, 2 बाहर निकाल देंगे तो एक्स डीएक्स आ जाएगा ना। चलिए यहां हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पुट टी इक्वल टू, इसको हम लोग टी मानते हैं एक्स स्क्वायर को ना, एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, अब x के पावर n, पावर कहां आएगा, कितना हो गया, समझ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 2 को इसके नीचे ले आइए तो डी टी बाई क्या हो गया, अब dx उधर चला गया। देखो नियम के अनुसार ऐसा होता है, हम ठिकानी 2 को नीचे नहीं ला सकते हैं। मैथ अगर नियम में नहीं कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, अगर कहेगा ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते, दैट्स ऑल। देखिए जजमान, हमको सर आ चुका है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, आई बरोबर, सवाल पे गौर आइए, देखिए एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या मिला, डी टी बाई क्या मिला 2। देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या माना है, टी ना, तो यहाँ ई के पावर क्या हो जाएगा, डी टी लगाया हुआ है। अब बताइए तो इसमें से कौन सी कॉमन निकलेगा, 1/2। अभी अभी हमने बताया डियर, याद कीजिए इस डी टी बाई 2 है, अभी के पावर क्या है टी, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई 2। अभी 1 चला गया ऊपर, अभी के पावर। हालांकि ऐसा क्यों होता है, देखो जिसे मान लीजिए कि 4/5 है, अब यहाँ 6/3 है या 8 है, जो भी है, ये बटा का मतलब क्या होता है, भागा। तो भागा को आप ऐसे ना बनाते हो, भागा लिख दिए तो यहाँ 6 क्या हो गया, तो भागा को आप कोची में बदलते हो, गुना में, 8 चला जाता ऊपर और 6 जाता नीचे। इसी कारण ऐसा लिखा जाता है कि नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, और कुछ बात नहीं है। ये सब 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सर। यहां से 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 1/e के पावर टी लिख सकते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा आपका डी टी। अब देखिए तो ई के पावर टी है ना डियर, ई के पावर टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1/2, ई के पावर क्या हो गया माइनस टी, बगल में क्या रहा है। अब ई के पावर एक्स का आप पढ़े हो इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स का क्या पढ़े हो, पढ़े हो आप ई के पावर, अरे एक्स थोड़े है, ई के पावर एक्स है ना होगा। और टी का कोफिशिएंट क्या लग रहा है आपको, -1, तो जो कोफिशिएंट होता कहाँ आता है नीचे, इसको कहाँ ले आइए नीचे, आई माइनस ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो गया आपके पास -1/2। अब ई के पावर -t, समझ रहे हो। यहां देखना तो टी का वैल्यू रखो, क्या है टी का वैल्यू, x² है, यहाँ कितना हो गया -x²। देखो तो ये फार्मूला के अनुसार a के पावर -m, a के पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। अभी पहले एक बार इस तरह से लिख दो, 1/e के पावर क्या हो गया, देखो माइनस नीचे आया तो प्लस हो गया, माइनस नीचे आया तो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से लिखिए -1/2e के पावर x², अब प्लस क्या हो गया c, यही आपका लास्ट का हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको,
अब आइए तो ओरिजिनल चीज पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ई के पावर 10 वर्स एक्स बटा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप याद कीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास सर गुड चांस है। देखिए हम लोग इसको हम लोग टी मानेंगे, समझ रहे हो ना। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट आई बरोबर हमारे पास हो गया ई के पावर क्या चीज 10 वर्स एक्स। अब बटा में क्या आपके पास सारा चीज आपको बैठा के दिया है। 10 वर्स एक्स को हम क्या मानेंगे टी, समझ रहे हो ना बाबू। ठीक उसी तरह से लिख देना पुट टी इक्वल टू क्या चीज 10 वर्स। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन में होता है ना 10 वर्स एक्स का क्या होता है 10 वर्स एक्स पड़ा होगा डिफ्रेंसिएशन 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 वर्स एक्स, जस्ट अपोजिट। ठीक है। अब dx को इधर भेजिए तो हमारे पास क्या मिलेगा डी टी इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब बगल में क्या हो गया dx। अभी वाला वैल्यू सवाल में क्या कर दीजिए आप पुट अप कर दीजिए। ठीक है। सवाल को बुलाइए। आई इक्वल टू हमारे पास क्या है देखिएगा ना 10 वर्स एक्स को हमने क्या माना है टी, तो ई के पावर का हो गया ई टी। समझ में आ रही कुछ बात। देखिएगा तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप ई के पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास डी टी, समझ रहे हो। तो हम लोग बगल में क्या लिख देंगे डी टी। अब एक और फॉर्मूला पढ़े होगा ना ई के पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स। इस हिसाब से इसको क्या लिखोगे ई के पावर टी। अगर यह माइनस का चिन्ह होता तो माइनस कोफिशिएंट कहाँ था नीचे आता, समझ रहे हो ना। अब प्लस का हो गया सी। अब टी का यहाँ वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या आपके पास देखिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आएगा सर, क्यों नहीं आएगा सर। आप बनाएंगे अब आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। 19 क्वेश्चन में किसी को दिमाग काम कर रहा है कि हम क्या करें। कोई ऐसा स्टूडेंट बताइए। परमेकरण कर दे। हाँ एकरा में परमेकरण कहां से काम करेगा डियर। देखो सबसे पहले हम लेट करते हैं। हाँ लेट वाला काम है। देखिए आई बरोबर क्या हमारे पास ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ टॉपिक याद रखना पड़ेगा। वो क्या है यहाँ ये लिख देते हैं याद रखने योग्य बातें। कौची याद रखना है कि हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर माने अंश और हर दोनों में ई के पावर एक्स से क्या करना है डिवाइड करना है। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई ई के पावर एक्स है ना इन न्यूमिनेटर एंड कौची डिनोमिनेटर माने अंश और हर दोनों में ई के पावर एक्स से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है। अगर हम इस तरह से डिवाइड ऊपर वाले को अंश कहते हैं नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। ई के पावर 2x हो गया -1 एक में कितना से डिवाइड कर रहे हैं ई के पावर x। ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए। इसमें भी डिवाइड करेंगे ई के पावर 2x + 1 क्या से डिवाइड करना ई के पावर x से। ऐसे करने से फायदा क्या हो रहा है देखो इसको अलग अलग बांटिएगा। एक बार ऐसे लिखे आप ई के पावर 2x बटा में क्या रहेगा ई के पावर x। एक बार लिखिए आप 1 बटा ई के पावर x। फिर देखिए बटा में आइए फिर होगा आपके पास ई के पावर 2x बटा ई के पावर x। फिर यहाँ हो गया 1 बटा ई के पावर x। बगल में क्या है dx। हमने बारी बारी से बांट दिया इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना। ठीक है। चलिए ए वाला फार्मूला
ए के पावर एम बटा ए के पावर एन, ए के पावर एम माइनस क्या हो जाएगा एन। क्लियर। देखो इस हिसाब से इसको ऐसे लिखेगा तो हो जाएगा, ये ऊपर जाके घटेगा, 2 एक्स में से 1 एक्स घटेगा तो क्या बचेगा ई के पावर एक्स माइनस, हाँ इसमें वाला काम करेगा, कौन वाला ए के पावर माइनस एम बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा ए के पावर एम। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, नीचे देखो ई हो जाके ऊपर घट जाएगा, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन तो हो जाएगा ई के पावर भी क्या हो जाएगा एक्स, 2 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा। तो कैसे हो रहा है देखो, ई के पावर 2 एक्स में से 1 एक्स घट रहा है, ई वाला पावर ऊपर जा करके, समझ गया। बेसेज आर सेम देन पावर आर सब्सट्रैक्टेड, जब आधार सेम हो तो पावर उसको घटाया जा सकता है या घटाते हैं, 1 एक्स हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, बगल में क्या हो गया अब नीचे वाले को टी मानिए तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब हम लोग आप पुट करेंगे, लिखेंगे पुट टी इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी बाई क्या हो गया डी एक्स, ई के पावर एक्स समझ रहे हो ना। यहां क्या हो गया माइनस एक्स, नीचे का आएगा पता है माइनस एक्स, फिर ऊपर जाएगा चेन रूल के अनुसार, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ डी देखो, अब यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर कुछ हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहां करोगे तो एक्स का 1 माइनस रह जाएगा ना, तो माइनस ये मान लीजिए -1 है। अब अगली बार इसको पीछे कर दीजिए तो डी टी बाई, पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ना, देखो तो ऊपर वाला आ गया डी टी बरोबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का हो गया डी एक्स, समझ रहे हो। देखो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया डी टी। अब सवाल में इसको क्या कर दीजिए आप पुटअप कर दीजिए, नीचे वाले को हमने टी माना है, ऊपर वाला हमारे पास क्या आया, इसका वैल्यू क्या मिला डी टी। अब नीचे वाले को क्या माना हमने टी, तो 1 बाई क्या हो गया टी, बगल में क्या हो गया 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, क्या हो गया लॉग टी, समझ रहे हो। आप टी का वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या रखोगे टी को क्या माने हो आप, यहां देखो टी का वैल्यू है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर प्लस क्या हो गया आंसर हो गया, देख लीजिए आप उतार लीजिए इसको,